निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। ये आपका अपना चैनल है। आपके अपने चैनल में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट अब्रिल मलिक जी। ये बीजेपी के प्रवक्ता है और बड़े श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं और बहुत ही अच्छा इनका बेस है। अब्रिल जी के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे एज अ पत्रकार, इनका डाटाबेस बहुत अच्छा है। तो डाटाबेस पे इनको हरा कर सकते हैं, तो इन्हीं को पता है कौन इनको हरा सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मोहित चैटर्जी। मोहित चैटर्जी जयपुर से हैं और काफी अच्छे मतलब प्रवक्ता भी है, बहुत अच्छे हैं मोहित जी। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल भोजवानी जी। कमल भोजवानी जी भी जयपुर से है, मालवीय नगर क्षेत्र से। अब हमारा जो कार्यक्रम है वो ये इस तरह का है कि अब्रिल मलिक जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपकी तबीयत तो थोड़ी ढीली लग रही है। अब्रिल मलिक जी, आज राजस्थान में मोदी की गारंटी करके एक यहाँ पे इन्होंने संकल्प पत्र लॉन्च किया है 2023 का। तो जो गारंटी वो लेके आए हैं वो लगभग सेम ही है जो कि आपके कांग्रेस की है। इसमें 2-3 गारंटी जो है वो थोड़ी सी अलग है। तो जैसे 15,000 डॉक्टरों एवं 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद एक है इनका पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो कोई भी पार्टी आती है सख्त कार्रवाई करेगी अगर वो पकड़े जाएंगे तो, अगर वो प्रूव हो जाएगा तो इस तरह से संकल्प पत्र जो इन्होंने लॉन्च किया है, इस संकल्प पत्र में 20 इन्होंने संकल्प लिए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये संकल्प पत्र लॉन्च किया है, क्या इसको धरातल पे बीजेपी लेके आएगी अगर जीतती है तो? बिल्कुल निश्चित रूप से इसको जमीन पर उतारना और सफल तौर पर इसको लागू करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य करती रही है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, आपको भी मालूम होगा कि किस प्रकार से भाजपा ने कार्य किया। भाजपा जमीनी स्तर पर कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है, गरीबों के लिए कार्य करती है, पीड़ित शोषित वंचित के लिए कार्य करती है जी। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहां पर भी कार्य किया जाता है वो जनता की भलाई के लिए किया जाता है, जनता को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं वो भी आपको मालूम होगा, लेकिन कांग्रेस का जिक्र ना करते हुए मैं भाजपा की ही बात करूंगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने भी वादे किए गए हैं वो निश्चित रूप से पूरे किए जाएंगे यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो, और भाजपा सरकार में निश्चित रूप से आएगी। ये भी मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबका भरोसा है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर भरोसा अपना जता रहा है और वो निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा जब नतीजे आएंगे। उस दिन हम डिबेट करने के लिए पुनः बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। जनता पार्टी के पक्ष में ही, कमल के फूल के पक्ष में ही निश्चित रूप से जनता अपना फैसला सुनाएगी। और किस प्रकार से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे, इस बात को भाजपा के द्वारा कहा गया है, आपको भी मालूम होगा। तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी जिहादियों को बढ़ावा देती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती है, जनता का विकास करती है, जनता को मजबूत करने का कार्य करती है। जी मोहित जी, अभी आपने अब्रिल जी को सुना कि अब्रिल जी ने बताया कि क्या करने जा रही है बीजेपी सत्ता में आती है तो? हेलो, देखिए हमारे भाई बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता अब्रिल मलिक घोषणा पत्र बनाया है बीजेपी ने और 20 मोदी की ये गारंटी देते हैं। तो ये ऐसा लगता है केंद्र में जब इनकी सरकार आनी थी तो इन्होंने लोगों से बहुत तरह के वादे किए थे। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, गैस सिलेंडर का दाम घटाएंगे। तो महंगाई का वादा कम करने का था और ये लोग वो वादा करके ही सत्ता में आए थे। आज वो सब बातें अपने ये भूल चुके हैं और अब नया मोदी गारंटी नाम से अपना घोषणा पत्र लेकर आए। इस बात की क्या गारंटी है कि मोदी जी तो पुराने वादों को तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं,
और अब नए वादों की घोषणा और कर रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है? मैं बताता हूं क्या गारंटी है। अब्दुल जी, हाँ बोलिए। गारंटी की बात करनी है और गारंटी सुननी है तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि क्या गारंटी है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, नमामि गंगे की शुरुआत इसके द्वारा की गई, आपको मालूम होना चाहिए। जो हमारे द्वारा घोषणाएं नहीं भी की गई उनको भी हम जमीनी स्तर पर कर रहे हैं और जनता का विकास, जनता की भलाई के लिए कार्य निरंतर हमारे द्वारा किया जा रहा है जी। और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से जनता का भला हो रहा है, जनता का विकास हो रहा है, गरीबों का भला हो रहा है, गरीब पीड़ित शोषित वंचित आदिवासियों के लिए कार्य किया जा रहा है। और जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा राजस्थान राज्य की अगर बात की जाए तो घोषणाएं की गई हैं तो निश्चित रूप से वे पूर्ण की जाएंगी। सरकार में आते ही मानगढ़ को भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन करेंगे, आपका वादा भाजपा के द्वारा किया गया है और राजस्थान संकल्प पत्र में ये बात कही गई है। और पर्यटन कौशल कोष की बात जो कही गई है, 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, इस बात को भी पूरा किया जाएगा और ये निश्चित है। और शेखावटी, ब्रज, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर एवं बीकानेर में 800 करोड़ के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करेंगे, ये बात भी कही गई है। और ये निश्चित है कि जो हमारे द्वारा कहा गया है वो पूरा किया जाएगा। कमल जी, अभी आपने सुना अब्रिल जी को, अब्रिल जी ने जो बताया, कमल जी आप इस पर क्या, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुशील जी, मेरे काबिल दोस्त अनिल जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी अपनी घोषणाओं पर खरा उतरती है, जो घोषणाएं पूरी करती है, तो मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की घोषणा का, कांग्रेस की स्कीम थी जिसमें रेलवे में 45% रिबेट मिलती थी बुजुर्ग को, 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को, वो इन्होंने क्यों बंद कर रखी है, पहले तो ये बताएं जी। उसका कारण क्या है? भाई बुजुर्गों से इनको कोई दिक्कत है? जी जी। जो हमारी चलाई हुई स्कीमों को इन्होंने बंद कर दिया। अभी राजस्थान का इशू है तो राजस्थान की बात है। अब्रिल जी इनको अब्रिल जी बोल लीजिए। अब्रिल जी 1 मिनट बोले, कमल जी बोले, है ना? कमल जी बोले, लेकिन आप राजस्थान पर ही बात करिए। दूसरी बात, केवल राजस्थान की बात होगी सर। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 60% जो घोषणा है वो तो कांग्रेस की कॉपी करी है इन्होंने। अब मेरा ये सवाल है, उस मैनिफेस्टो के अंदर इनका वो नारा कहाँ चला गया, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, वो नहीं है मैनिफेस्टो में? डबल रेट कर रखा है। जिस समय में पेट्रोल प्रति बैरल 144 रुपए आता था, मनमोहन सिंह रिबेट देकर के उसको 70-80 रुपए लीटर या 65 रुपए लीटर बेचते थे, और आज वही प्रति बैरल पेट्रोल जो है कम रेट में आ रहा है, तो ये लोग आराम से 50 रुपए 55 रुपए बेच सकते हैं, परंतु ये 100 रुपए के आसपास बेचते हैं। कब तक कर्जा चुकाएंगे? कैसे हम भारत का कर्जा चुका रहे हैं? जी जी जी, बताओ। और रही बात महिला सशक्तिकरण की या सड़क की, शिविर की, ये तो कोई सी भी सरकार आ जाए, आप आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, ये मूलभूत सुविधाएं तो सबको देनी पड़ेगी डंके की चोट पर। पब्लिक लेना जानती है तो। जी जी। हाँ बोले, आप क्या बोल रहे थे? 15 लाख रुपए के वादे कर दिए कि 15 लाख रुपए डालेंगे, कहाँ चले गए? आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ आपने नौकरियां दे दी। हमारे द्वारा ये भी वादा किया गया है कि प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और हर प्रमुख शहर में एक बार मेरे को राजस्थान में बीजेपी वाले तो पिछली जो योजना के उसमें सड़क प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, इसका संकल्प पत्र के अंदर किया गया। एक एक करके पूरा सुनाई देगा। कमल जी एक एक करके बोले, अब्रिल जी को बोलने दे। अब लगता है अब्रिल जी, हाँ अब्रिल जी बोले, आप बोले। देखिए, मेरे द्वारा वही स्पष्ट किया गया जो हमारे द्वारा वादे किए गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना से सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर प्रदान करेंगे, ये वादा हमारे द्वारा किया गया है और निश्चित रूप से सभी वादे पूर्ण किए जाएंगे।
और जिस प्रकार से लखपति दादी योजना के अंतर्गत 6 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, इसका वादा किया गया है। ये भी निश्चित रूप से पूर्ण हमारे द्वारा, हमारी सरकार आने के पश्चात किया जाएगा। और स्पष्ट तौर पर मैं इस बात को भी कह देना चाहूंगा कि प्रदेश के सभी गरीब परिवारों की छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक, ये बहुत बड़ी बात है, केजी से लेकर तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। जी जी, इस बात का वादा भी भाजपा के द्वारा किया गया है। और ये चिंता भाजपा के द्वारा की गई है शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा का तो नामो निशान इन्होंने समाप्त कर दिया इस बार। शिक्षा का नामो निशान कहीं मिल नहीं रहा राजस्थान में, और शिक्षा की जगह यहाँ जिहादियों को बढ़ावा मिल रहा है, गुंडे बदमाशों को बढ़ावा मिल रहा है। और जिस प्रकार से राजस्थान में जातिवाद फैल चुका है, और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, विकास कहीं नहीं हो रहा है, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ना हेल्थ के सेक्टर में कोई डेवलपमेंट हो रहा है। आप के सेक्टर की बात कर लीजिए, हेल्थ सेक्टर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। हेल्थ के सेक्टर में कोरोना के समय प्रबंधन, आप जहाँ बोल रहे थे, आप बोल रहे थे बलात्कार जो है, बलात्कार कांग्रेस में ज्यादा हो रहा है। सर इनके यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, आपके यहाँ भी तो कम नहीं था, बीजेपी के राज में भी तो कम नहीं था। वो तो एक मुद्दा आप लोग लेके उठ के चल रहे हो, बिल्कुल गलत। सुशील जी, आप बताइए, आपको मालूम पड़ जाए। सुशील जी, हाँ बताइए, कमल जी बोलिए। ये भाजपा को इतना बढ़िया बताते हैं, पार्टी को घोषणा पत्र बताते हैं हमारे बढ़िया है, तो पिछली भाजपा सरकार जो 161 सीटों की सरकार थी, वो 70 पे कैसे सिमट गई? क्या कारण रहा उसका? जी जी, अगर सारी योजनाएं पूरी करते हैं, पब्लिक सेवा करते हैं, जी जी जी, 61 सीटों वाली भाजपा सरकार 70 पे कैसे अटक गई? और अभी उनका यही हाल है राजस्थान में। चलो ठीक है कमल जी, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं द्विवेदी जी भी। राजेश जी, आपका स्वागत है, आप थोड़ा लेट आए। और हमारे यहाँ फौजी साहब द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, राजेश ब्रजेश जी, तो आप लोग का स्वागत है सर मेट्रो टुडे लाइव में। हाँ द्विवेदी जी, आप बताएं, अभी आप सुन रहे थे कि सरकार कैसे बनेगी और सरकार के क्या क्या इन लोगों के काम हो रहे हैं। तो द्विवेदी जी आप ये बताएं कि राजस्थान में जो मुद्दा लेके चल रहे हैं ये लोग, उसका क्या है कारण है? स्पष्टीकरण इनको कहां से देना पड़ेगा? ये विकास लेके चल रहे हैं कांग्रेस वाले। चैनल में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय सिया राम। मैं आपसे कहना चाहता हूं टीवी चैनल डिबेट के माध्यम से, बोलिए, कि राजस्थान में हमारे बहुत मित्र हैं। मैंने फोन करके पूछा जी, तो लोगों ने एक शब्द कहा कि द्विवेदी जी, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत में सरकार जो है अपना बनाने जा रही है। तो हमने कहा भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों बनाएगी, क्या कारण? जी भाई, कांग्रेस अभी 5 साल तक वहां सरकार बना करके रखी है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए सरकार बनाने जा रही है कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या जी जिस प्रकार से हुई, जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, जी जी, और आज तक 17 महीने हो गए, कन्हैया के हत्यारों को ये लोग नहीं पकड़ पाए, ना कोई कार्रवाई हुई। विकास का मुद्दा तो दूर है, जो भारतीय जनता पार्टी के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1300 करोड़ रुपए जो दिया है जी, उसका जो विकास का जो खाका तैयार किया राजस्थान में, वो योजना सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो लाई गई, वो सरकार को विकास जो किया गया, वो कांग्रेस वाले अपनी विकास को जो है समाज को बताने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर जो है पूरे राजस्थान की सम्मानित जनता का जो है विश्वास खड़ा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मैं दूसरा चीज और आप इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार में
कर्नाटक में एक मुस्लिम एकता को करने के लिए, कांग्रेस को वोटिंग करने के लिए एक करने का काम किया, उसी प्रकार से अगल बगल जो है राज्यों में एक बैठक की गई मुस्लिम, और वो भी कहा मस्जिदों में, कि कांग्रेस को जिताओ, भाजपा को हराओ। यदि भाजपा आएगी तो आतंकवाद मिटेगा, राष्ट्रवाद पनपेगा, और यदि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद पनपेगा, राष्ट्रवाद मिटेगा। तो लोगों ने तय कर रखा है कि भाजपा के आने से ही राष्ट्रवाद पनपना है, आतंकवाद मिटेगा, विकास के रथ का पहिया आगे बढ़ेगा, इसलिए कमल फूल खिलने जा रहा है। और अभी हमारे बड़े भाई श्री अब्दुल मलिक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है शिक्षा से संबंधित, यानी 0 से लेकर के और पीजी तक जो है से बच्चों को, इंटर तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पीजी के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इनकी तो मंशा है कि जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, अज्ञानता से जो है के मद में रहेगा, तो वो जो हम चाहेंगे वो धार्मिक है उसमें करके जो है, जैसे लोग मदरसे में अपने क्लासों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मदरसों में देखिए, और मदरसों में ज्यादातर जिहादी बच्चों को जो है जिहाद पढ़ाया जाता है कि इस्लाम धर्म को आगे कैसे बढ़ाना है, और जो इस्लाम धर्म को न माने, जिसको काफिर कहते हैं, उनके लिए कत्ले आम करने के लिए कैसे व्यवस्था बनानी है। तो ये जो मदरसों में इन लोगों को बनाने का काम करते हैं कांग्रेस वाले, ये भारतीय जनता पार्टी मिटाती है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करेंगे, ना हम हिंदू करेंगे ना हम मुसलमान की बात करेंगे, हम तो सिर्फ राष्ट्र की बात करेंगे। तो हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस के कार्यों से जनता ऊब चुकी है। जो डकैती होती थी, बलात्कार होता था, चोरी होता था, गरीब परिवार, हिंदू सनातन धर्म के परिवार को, लोगों को सताया गया वहां पर, और आज तक उन लोगों की सुध नहीं ली गई। यदि मुसलमान के खिलाफ कोई बोलता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, आतंकवाद के खिलाफ बोलता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो ऐसे सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और आपके राजस्थान में भी, वो तो जब पिटारा में भी बनेगी, जब वो पिटारा खुलेगा तब देखी जाएगी, तब की बात तब की है। आज हम बैठे हैं राजस्थान के मुद्दे के बारे में बात करने के लिए, तो आप राजस्थान पे बात करें। आप मैंने राजस्थान पे बताया, मैंने बताया राजस्थान के बारे में कि दलित की जब हत्या हो जाती है, एक कन्हैया की हत्या हो जाती है, तो उस पे जो है काम नहीं करते, और जो है कहीं मुस्लिम परिवार को जो है हल्का सा चोट लग जाता है तो मुसलमानों के प्रति कांग्रेस उदारनीति दिखा करके कार्य करती है। ये इनका जो है मेरी चेहरा है। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए सुशील जी। बोलिए, अब्दुल जी बोलिए। जिन स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की ये बात कर रहे हैं, उन कन्हैया लाल जी के हत्यारे जो हैं वो भाजपा पार्टी के ही सदस्य थे, और उनके वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरे गूगल पे इनकी फोटोएं घूम रही हैं। और जहां तक है कोई बड़ी बात नहीं है, वो काम भी इन्होंने ही करा, क्योंकि इनको तो चुनाव लड़ना ही हिंदू मुस्लिम। मैं कह रहा हूँ कि यार भाजपा के सदस्य तुमको आपने जेल क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं जेल डाला, क्यों नहीं कार्रवाई की, नहीं क्यों नहीं कार्रवाई की? आप जयपुर में क्या नाम है, बम ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट होने के हथियारों को आपने छोड़ दिया, आपने कानून का द्विवेदी जी पर्सनल मत लो इसको आप, द्विवेदी जी मैं सच बता रहा हूँ आपको, द्विवेदी जी रहने दो, ऐसे मत पर्सनल मत लो। तो जब आपकी पार्टी ये डिबेट है, इसको पर्सनल मत लीजिए आप। चलो चलो ठीक है। ब्रजेश जी आप बताएं, जयपुर में आज इन्होंने अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है बीजेपी ने, तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो 20 घोषणा पत्र जो है 2023 का है, उसमें लिखा है मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी से 20 शब्द लेके आए हैं, ये 20 अपने जो मुद्दे हैं। तो मोदी की गारंटी लिखने की कहां जरूरत थी इनको? ब्रजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद अवसर प्रदान करने के लिए, और आप सभी को करबद्ध निवेदन है, आप सभी को करबद्ध प्रणाम।
कि जो इन्होंने बताया कि जो गारंटी, अब गारंटी शब्द के लिए थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। पिछले 15 साल 20 साल कोई व्यक्ति अगर गारंटी देता है तो उसके चाल चरित्र चलन, उसके कार्य करने के तरीके, इन सबको देखा जाता है। तभी तो आप विश्वास करोगे किसी व्यक्ति पर कि हाँ उस व्यक्ति ने गारंटी दी है। अब जिनकी आप बातें कर रहे हो, अब आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। पिछले 20 साल का 22 साल का जो इतिहास है उनको उठा के देखिए कि कहाँ उन्होंने विकास में कौन सी कसर छोड़ी है। अपने राज्य को अपने राज्य को अपने मुख्यमंत्रित्व पद में रहते हुए कहां से कहां पहुंचाया, इस अपने आप में उसका गारंटी का द्योतक है। जहां तक बात आती है काम की, सर काम के लिए मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ। सबको शिक्षा वाली बात तो 2009 में संविधान के आर्टिकल 21A में जोड़ी हुई है कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो है, मान लिया, लेकिन वो किसको कितनी है। हम ये कहना चाहते हैं कि समान शिक्षा का अधिकार कब मिलेगा। समान शिक्षा का अधिकार, गरीब और अमीर एक ही पाठ्य पुस्तक से पढ़े, वही किताब से पढ़े, चाहे उसकी कीमत 50 रुपए हो चाहे 100 रुपए हो, और सेम एग्जाम दें। इंजीनियरिंग का एग्जाम तो एक है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग अलग है। ये समान शिक्षा का आना चाहिए। राजस्थान सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं। दूसरा राजस्थान में आज की डेट में मैंने खुद याचिका लगाई हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान में 2015 का आंकड़ा है, राजस्थान सरकार का खुद का दिया हुआ, कि 58,523 58,523 इतने यहाँ पर अवैध धार्मिक स्थल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में बता दिया कि भैया जो आपके अवैध धार्मिक स्थल हैं उनको रिमूव करें और हर स्टेट गवर्नमेंट करे। लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक मेरी याचिका के जवाब में अभी तक जवाब फाइल नहीं किया है। तो ये जो अवैध धार्मिक स्थल हैं ये हटें या रिलोकेट हो, रेगुलराइज हो, जो भी है सरकार की कुछ पॉलिसी तो बने, अभी तक पॉलिसी नहीं बनी है, ये उस पर होना चाहिए। समान शिक्षा के लिए सर मैंने बताया था। अभी माननीय गहलोत जी की सरकार ने एक मेडिकल के हवाले से कुछ बिल के बारे में बात किया था, चर्चा की थी, लेकिन वो बिल सर केवल उन्हीं के लिए रह गया, सीमित डॉक्टरों तक सीमित रह गया, वो आम आदमी तक उसमें कुछ नहीं पहुंचा। दूसरा सर एडवोकेट कैसे आएगा आम आदमी तक सर? कैसे आएगा आम आदमी तक? नहीं आया सर। मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक जिस सरकार के बारे में माननीय द्विवेदी जी ने बोला है, जिस दिन वो सरकार आएगी तो वो बताएगी ना, वही तो वो गारंटी, फिर अब वही सब लौट कम गारंटी पर गारंटी मोदी गारंटी मतलब यूज कर रहे हैं। तो सर इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि 20 साल 22 साल पहले जाइए गारंटी देने से पहले कि कौन से काम की गारंटी थी और कौन सा काम हुआ है। अभी हम जैसे अगर जाते उस स्टेट में तो जाके देखें, वहां पर मैं तो राजस्थान से हूँ, मैं भी जाऊंगा ना वहां पर तो मेरी भी पर्ची फ्री कटती है, मेरी भी दवा फ्री होती है वहां पर, क्योंकि मैं सर 8 साल गुजरात में रहा हूँ। मैं सर 8 साल गुजरात में रहा हूँ। इलाज पूरा फ्री। तो ये चीजें ऐसे ही होंगी। मोहित जी बोले, मोहित जी बोले, आप क्या बोल रहे हैं? मोहित जी बोले। ये कह रहे गहलोत सरकार ने पूरा इलाज फ्री किया है, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा किया जा रहा है और सभी लोगों को सभी तरह की निःशुल्क दवाएं और इलाज की पूरी व्यवस्था फ्री दी जा रही है, जबकि ऐसा किसी दूसरे राज्य में नहीं होता है। और हमारे भाई द्विवेदी आयुष्मान कार्ड के ऊपर आप भी कर रहे हैं क्या? कन्हैया के परिवार को गहलोत जी ने तुरंत प्रभाव से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी और उसके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी, जबकि केंद्र में उनकी बीजेपी सरकार के द्वारा उनको 1 पैसे की मदद नहीं की गई। जब इनकी बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उसके द्वारा 1 पैसे की मदद नहीं की कन्हैया के परिवार को। ये लोग केवल धर्म की राजनीति करते हैं, हर चीज को धर्म से जोड़ना जानते हैं। इस बार गहलोत साहब के विकास से घबराकर मोदी जी को गारंटी निकालनी पड़ रही है, जबकि मोदी जी ने जो पहले गारंटियां दी थी वो सारी गारंटियां फेल हो चुकी है। और अब लोग ये कहते हैं ये गारंटियां भी इनके जुमले ना बन के रह जाएं, जैसे पहले जो गारंटियां दी गई सब जुमले बन के रह गए। इनसे प्याज और टमाटर का दाम संभलता नहीं है, दाल का दाम संभलता नहीं है, तेल का दाम संभलता नहीं है। जब इनसे जरूरत की वस्तुओं के दाम
संभाल नहीं पा रहे हैं तो इतना बड़ा देश कैसे संभालेंगे। आज देश का एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है, 6 महीने से अधिक समय हो गया। अरे भाई राज्य सरकार जो है आप ही के राजस्थान में है, आपने पेट्रोल के दाम जो है 12 रुपए अधिक क्यों ले रहे हैं, आप बताएंगे? एक मिनट रुको आप अनेक राज्य, मैं पूछना चाहता हूँ अब्रिल जी बोलो भाई 12 रुपए, अब्रिल जी बोलो नहीं, उनके पास अब्रिल जी बोलो घूम रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा केवल और केवल लूटपाट के कार्य किए गए। उसके बाद ये कांग्रेस के प्रवक्ता आकर यहाँ बयानबाजी करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जनता जानती है किस प्रकार के कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए। सब कांग्रेस से परेशान है। हो सकता है आपके जो पूर्वज रहे हो वे भी कांग्रेस से परेशान रहे हो, आपके जो परिवार के लोग हो वे भी कांग्रेस से परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार के कार्य कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं बहुत दुखद है। केवल और केवल घोटाले करने का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, और जो कि मैं समझता हूँ घोटालेबाज पार्टी कांग्रेस से मुक्ति के लिए केवल और केवल साधन है, वो साधन है वोट का। और वोट की चोट के माध्यम से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में घोटाला करती है। दोनों राज्यों से खरीद का भार करने के लिए केवल और केवल एक ही साधन है, वो है वोट का साधन। और वोट के माध्यम से जनता बार इनको भगा रही है, इनको भगा रही है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बोले तो समझ देगा। अब्रिल जी को बोले तो आपको मौका दूंगा सर। पीड़ितों के लिए कार्य किए, योजनाएं जानना चाहते हैं, योजना में बताने को तैयार हूँ। घर किसने बनवाए? मोदी जी ने बनवाए। शौचालय किसने बनवाए? मोदी जी ने बनवाए। बिजली किसने पहुंचाई? मोदी जी ने पहुंचाया, मोदी जी ने पहुंचाया। और सस्ता इंटरनेट किस लिए मिल रहा है? मोदी जी के कारण मिल रहा है। वंदे भारत सबसे असफल ट्रेन, पूरी ट्रेन खाली चलती है, सवारियां बैठी किसके कारण पहुंची? ये नरेंद्र मोदी के कारण पहुंची। बीजेपी वाले पत्ते लगा के घूमते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। मुझे पता लगता है था उस शासनकाल में केवल और केवल लूटपाट के कार्य बहुत अच्छे तरीके से किए गए। ये मैं अच्छे से जानता हूँ और जनता भी जानती है। 370 से हटाने द्वारा किया गया। बैठे हो कांग्रेस की वजह से 370 पैसे भाजपा ने हटाया। राम मंदिर भाजपा का, राम मंदिर निर्माण भाजपा के कारण हुआ। और ये भी समझ लीजिए कमल जी है किसी सरकार के द्वारा। अरे तुम्हारा वकील कौन था? अरे देखिए मोहित जी, मैं अब मैं आता हूँ आपकी बात पर। तुम्हारा वकील खड़ा होकर क्या कहता था वहां पर? मालूम हो आपको सुप्रीम कोर्ट में कौन एडवोकेट जाया करता था? और देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोलूंगा, आपको परेशान कर दूंगा। आपको नहीं बोलने दूंगा मैं, आप मेरे बीच में बोलोगे, मैं आपके बीच में बोलूंगा। मैं आपको बोलने दूंगा जब आप सुनाई आएगी। और इस बात को समझ लीजिए, जो आपका एडवोकेट वहां पर गया था वो ये कहता था इससे बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी का या भाजपा का फायदा हो सकता है उन लोगों के द्वारा। ये कहा गया था जो आपका एडवोकेट वहां पर होता था। और वो कौन थे? वो कपिल सिब्बल थे। सब जानते हैं कपिल सिब्बल के नाम को, कपिल सिब्बल को सब जानते हैं। और जिस प्रकार का वो व्यक्ति है वो राम विरोधी है, और वो ही राम विरोधी नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है। और इस बात को समझ लीजिए, तुम्हारा इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी से है, हमारे भी है। अरे तो तुम फैसला क्यों रुक रहे थे? कमल जी आप बताएं। कमल जी आप बोले। मोहित जी शांत हो जाओ। अब्रिल जी रुको। अब बताओ क्या करोगे? और चुनाव लड़ेंगे तो लड़ने नहीं लगे कमल बातों का जवाब। अरे हम तो घंटा बजाएंगे, उसके बाद वोट मांगेंगे। तुम क्या मदद पूछो, हम तो नहीं जाएंगे मस्जिद में। कमल जी आप बताओ कि ये जो राजनीति चल रही है, तुम और एक भी सड़क अवरोध में इनकी मजारों एक आदमी बोलो सुनाई देगा। नहीं समझ में आएगी बात। टीका लगाएंगे
और अलावा पहले के उसके बाद अगर ये मुस्लिम करते हैं, हिंदू राम करते हैं, तो मंदिर सड़क निर्माण अवैध कराए एक एक करके आओ, एक एक करके और